राजभवन में स्टेट फोकस पेपर 2024-25 जारी किया गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया पेपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित मणिपुर राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए 2,963.17 करोड़ रुपए की कुल ऋण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार में 2024 में पेपर जारी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नाबार्ड द्वारा तैयार संभावित लिंक क्रेडिट योजना को जिलेवार क्रेडिट योजनाओं के एकत्रित करने वर्ष 2024-25 के स्टेट फोकस पेपर के रूप में जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के आधार पर राज्य का आर्थिक विकास होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी बैंकर्स एवं सरकारी अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी हितधारक अपने अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी, संवेदनशीलता एवं त्वरित गति से निर्धारित समय अवधि में निर्वहन कर लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करेंगे। राज्यपाल ने आगे कहा कि मणिपुर के ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनके आय स्तर एवं उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है और यह कार्य बैंक के अधिकारियों के सहयोग से ही किया जा सकता है। जहां ग्रामीण क्षेत्र कृषि, कुटीर एवं ग्रामोदय, हस्तशिल्प एवं ग्रामीण शिल्प, अन्य आर्थिक गतिविधियां, MSME की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए ऋण सुविधाएं, बाजार उचित मूल्य प्रदान करना आवश्यक है। नाबार्ड ने अपने स्टेट फोकस पेपर 2024-25 में उपलब्ध ऋण क्षमता 2,963.17 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है और इसमें से 1,422.88 करोड़ रुपए यानी कि 48% कृषि गतिविधियों के लिए अनुमानित है, जबकि 1,136.22 करोड़ रुपए यानी कि 38% MSME के लिए अनुमानित है और शेष 14% यानी कि 404.07 करोड़ रुपए अपने अन्य प्राथमिक वाले क्षेत्रों के लिए अनुमानित है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि सभी हितधारक लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करेंगे और राज्य के विकास में योगदान देंगे। सेमिनार में RBI, SBI, PNB, मणिपुर ग्रामीण बैंक आदि के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट।